जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, राहुल गांधी जी ने फिर से यह बोल दिया कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते, चाइना ने हमारी जमीन घेर ली। अब ये नया मिर्गी का दौरा क्यों पड़ा? क्योंकि चाइना ने एक मैप रिलीज करा कल परसों, जिसमें अरुणाचल भी उनका है और ताइवान भी उनका है और साउथ चाइना से भी उनका है और सब कुछ उनका है। बेसिकली पूरी दुनिया के ऊपर ग्लोब का एक लिया उन्होंने मॉडल, उसके ऊपर मेड इन चाइना का ठप्पा लगाया और बोला कि ठीक है, ये चलने दो। तो राहुल जी ने फिर सवाल पूछ लिया कि मोदी जी क्यों नहीं देश को ये कहते हैं कि चाइना ने हमारी इतने हजार किलोमीटर। पहली चीज तो ये, मुझे कई लोगों ने फोन करके ये भी बोला कि मेजर साहब ऐसा है कि नेहरू के टाइम पे ये हुआ था, उसके बारे में राहुल गांधी। देखिए, नेहरू का मुद्दा नहीं है, नेहरू जी चल बसे। नेहरू कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज ही इज नॉट देयर। अब इतिहास जैसे जज करेगा दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। मोदी जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, लेट अस टॉक अबाउट टुडे। ठीक है, और मैं आज की बात आपसे करता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या राहुल जी का यह कहना है कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ी है और भारतीय सेना के होने के बावजूद, उनके होने के बावजूद इतने हजार किलोमीटर टेरिटरी भारत के हाथ से चली गई, क्या ये कहना चाहते हैं? राहुल जी मोटरसाइकिल चला के लद्दाख गए थे या फिर लद्दाख में उतरे और वहां पे उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई, जो भी हुआ मोटरसाइकिल उन्होंने चलाई। मोटरसाइकिल चला चला के थोड़ा 3-4 घंटे और चला लेते, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंच जाते और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने कैमरा पर्सन को ले जाते, जैसा उनके साथ पूरा लाव लश्कर चलता है, और वहां पे बोलते कि भैया ये नक्शा है, ये प्रूफ है, मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं, ये कल इसके सामने वाली जमीन भारत की थी, आज चाइना की है। सारे लोग जानते हैं। ये बातें ऐसी करते हैं यार कि मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं और मैं समझा समझा के परेशान भी हो जाता हूं। पहले हैरान होता हूं, फिर परेशान होता हूं। इनका यह कहना है राहुल गांधी जी का कि साहब लद्दाख के सारे लोग जानते हैं। लद्दाख के सारे लोग क्या जानते हैं भाई? मैं राहुल गांधी जी से 10 बार ज्यादा लद्दाख जा चुका हूं, वहां के तो लोग कुछ नहीं जानते ऐसा। ये खुद कुछ अपनी स्टोरी बना के कि लद्दाख के सारे लोग जानते हैं। ओ भाई साहब, आप जाके वहां पे फौज से मिलिए। यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल जी, आप कोई आम इंसान नहीं है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। आप जाके फौजियों से पूछिए, वहां पे आप मिलते हैं। वहां पे जो जीओसी 14 कोर है वो लेह में बैठते हैं। यू शुड हैव मेट जीओसी 14 कोर, यू शुड हैव आस्क्ड हिम कि जनरल साहब आप बताएं क्या है, मैप पे मुझे ब्रीफ करिए। वो आपको करते ब्रीफ, वो आपको करते ब्रीफ। भाई यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप अपोजिशन में बैठते हैं, आप क्यों नहीं करवाते वहां पे? आप वहां पे गए, आपने 4-5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले और आपने बोल दिया। और दूसरी चीज, जहां तक नेहरू जी की बात है ना, राहुल जी भी गए और राहुल जी ने लद्दाख में नेहरू जी का नाम लिया। फिर जब बाकी लोग नेहरू जी का नाम लेते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी वालों को बुरा लगता है कि आप नेहरू पे क्यों चले गए। मैं नेहरू जी पे नहीं जा रहा भाई, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं, 2023। जमीन का एक टुकड़ा, 1 इंच टुकड़ा चीन के पास नहीं है। मैं फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये झूठ बताया गया है लोगों को। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इनको, अच्छा झूठ भी क्या बोल रहे हैं, इनको नॉलेज ही नहीं है यार। नॉलेज है। देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक लाइन के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ है, तकरीबन 750 किलोमीटर की, वो एक लाइन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो एक बाउंड्री है, बॉर्डर नहीं कहूंगा उसको, डिफैक्टो ही है वो, बॉर्डर एक्चुअल नहीं है वो, पर वो लाइन ऑफ, जो पहले सीज फायर लाइन हुआ करती थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, वो अलग बात है। यहां पे कोई एक लाइन नहीं है, यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों परसेप्शनल है। चाइना समझता है कि ये उसका बॉर्डर है, भारत समझता है कि ये उसका बॉर्डर है, और जो बीच वाला एरिया है ना, दोनों के समझने के बीच में, यहां पे फड्डा डाला हुआ है। तो किसी से कहना कि वो हमारे इतने हजार किलोमीटर टेरिटरी ले गए, मैं राहुल जी से एक सवाल पूछता हूं, कहां से कहां तक की टेरिटरी ले गए? थोड़ा सा हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए। मैंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नौकरी करी है। आई हैव सर्व्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, जरा मुझे भी थोड़ा सा मेरी नॉलेज में इजाफा करिए कि कहां से कहां तक वो जमीन ले गए हैं। राहुल जी, बात पेट्रोलिंग राइट्स की हो रही है यहां पे। पेट्रोलिंग राइट्स, हां हमारी कुछ कम हुई है, लेकिन चीनियों की भी कम हुई है, और उसी के ऊपर ये मीटिंग चल रही है कि पुराना 2 साल पहले जो अप्रैल में कांड हुआ था, उसके पहले के पेट्रोलिंग राइट्स और उस वाला एरिया किसी का नहीं गया, भारत की एक इंच जमीन नहीं गई। और जो बोला था प्रधानमंत्री जी ने, वो बिल्कुल सच बोला था कि जमीन किसी की नहीं गई है, बस चाइना वाले यहां तक पेट्रोलिंग तक आते थे, हम लोग वहां तक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, चाइनीज वालों ने यहां तक आना रोक दिया, हमने यहां तक आना रोक दिया, अब हम यहां तक आते हैं। तो इंडिया का ये कहना है कि जैसे पहले था वैसे करो, तुम यहां तक आ जाओ, वहां तक चले जाते जैसा पहले था। ये टोटल स्टोरी है। जमीन किसी ने किसी की नहीं हथियाई, बस क्योंकि लोगों ने, अब क्या होता है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इतना दूर है, कौन जाके देखेगा? 99.9% लोगों ने देखी भी नहीं है वो, तो उसके बारे में कुछ भी बोलना बड़ा आसान है। जो अब दिल्ली में कोई छात्र है, या बंबई में कोई बिजनेसमैन है, कलकत्ता में कोई बिजनेसमैन है, कहीं पे साउथ में,
अपने लगा लीजिए बैंगलोर में कोई आईटी सॉफ्टवेयर का, वो शायद ना गया हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो तो यही सोचेगा ना, अरे जमीन चली गई, जमीन चली गई। और आप एक चीज को रिपीट करते रहेंगे, जमीन चली गई, जमीन चली गई, तो वही बाद में कुछ लोगों के लिए वो सच्चाई बन जाएगी। इफ यू रिपीट अ लाई 100 टाइम्स इट बिकम्स द ट्रूथ। जोसेफ गोबल्स यही तो काम करता था हिटलर के लिए, जो उसका मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा था। आपने क्या बोला सर? मैं याद दिलाता हूं, जब राफेल फाइटर्स हमने 36 खरीदे थे, आपने बोला चौकीदार चोर है। आपने एक नारा दिया चौकीदार चोर है, आप रिपीट करते रहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, आप कहते रहे ये बात। आपने क्या बोला? मोदी ने 59,000 करोड़ अपने दोस्त अंबानी को दे दिया। सच बात क्या है? सच यह है कि एक नई चवन्नी नहीं गई अंबानी के पास। 1 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 1 रुपए की चवन्नी नहीं गई अंबानी के पास, लेकिन आपने बोल दिया कि 59,000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया, पूरा सुप्रीम कोर्ट ने फाइल चेक करी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला डील तो क्लीन है, इसमें कुछ है ही नहीं। कि आपने माफी मांगी? आपने कुछ नहीं बोला। इसको कहते हैं फौज में हिट एंड रन, शूट एंड स्कूट। चुपचाप आओ, जब कोई नहीं देख रहा ठक 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 गोली चलाई, भाग गए, फिर चुपचाप बैठ गए, चुप बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं बोल रहे। फिर जब लोग नहीं देख रहे, आए ठाए 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 गोली चलाई, भाग गए। ये काम मत करिए सर, नेशनल सिक्योरिटी के साथ आप पॉलिटिक्स मत प्ले करिए। देखिए, मैं तो एक कॉमन मैन हूं राहुल जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप जाइए ना। आप लेह पे जाके क्यों रुक गए? आप पेंगोंग सो लेक पे जाके क्यों रुक गए? आप तांगसे पे जाके क्यों रुक गए? आप आगे जाइए सर, प्लीज गो अहेड। आप जाइए दौलत बेग ओल्डी, कौन रोक रहा है? वहां तक सड़क बना दी मोदी जी ने ना। आप जाइए दौलत बेग ओल्डी, आप ट्राई जंक्शन जाइए, आप वहां पे जाइए, कैमरा लेके जाइए, वहां पे शूट करिए, बोलिए कि ये जमीन कल तक इंडिया की थी, आज चाइना के पास है। सबको प्रूफ दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों कह रहे हैं मोदी जी यहां नहीं बोलते, मोदी जी वहां नहीं बोलते? और मोदी जी नहीं बोलते, आप बोल दो ना। आप तो लद्दाख गए थे, लद्दाख गए थे, क्या खाना खा के वापस आ गए आप लद्दाख? सारे लद्दाखी जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं सब कुछ लूट गया। ऐसी बातें ना करें सर, यू आर अ सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विथ व्हाट यू से। तो दोस्तों, मेजरली राइट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।